रुक तो, तू क्या 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 रही है तू? एक मिनट, तू बात तो सुन मेरी। क्या कर रहे थे इलायची के पापा? अगर वो तुम्हें देख लेती तो? तूने देखा ना वो टन कैसे मेरी बेटी के ऊपर डोरे डाल रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि चुड़ैल से कह के और टन का गला दबा दूं। हाँ, फिर चुड़ैल जान जाती कि तुम उसे देख सकते हो। अरे ऐसे कैसे कर? अरे बहन जी एक मिनट रुकिए, आप कौन है? अरे ये कौन आ गया हमारे घर में? कौन है आप? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं छटंकी हूँ। अरे छटंकी भाई, ये क्या पहन रखा है? तुम्हें बताया नहीं था कि शब्बू ने मेरी वजह से जान दिए। अगर धोखे से भी मेरे को नजर पड़ गई ना तो मेरी तो आंखों गुल्ले निकाल लेगी। कैसा आदमी से बताओ ना, बताओ जरा इसको। तू क्यों रो रही है? इलायची के पापा, मैंने बचपन से चाहती थी कि मेरी कोई अपनी बहन हो। आज उस चुड़ैल के चक्कर में मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे ये बहुत बढ़िया हुआ, तेरी बहन मिल गई। अब इस बहन की शादी किसी सेकंड हैंड दूल्हे के साथ करा के यहाँ से विदा करवा दूंगा। देख रही कैसी बातें कर रही है, जबकि अच्छी तरीके से जानता है कि मैं आदमी हूँ। इलायची के पापा, क्यों चिढ़ते हो इतना छटंकी भैया से? अरे पहले ही उनके चुड़ैल के चक्कर में क्या हालत हो रखी है। अरे मैं तो इस मसले की जड़ को ही खत्म करना चाह रहा हूँ। तुम क्या कर लोगे चुड़ैल का? जीजा, जिस तरीके से चुड़ैल ना पंचम के कंधे पे बैठी है, तू भी दौड़ के उसके कंधे पे बैठ जा, तेरी तो वजन से मर जाएगी वो। सुन, बेवकूफों वाली बात मत कर, समझ रहा है तू? जिसके ऊपर चुड़ैल चिपकी है ना, उससे छुटकारा पाना है। छुटकारा क्या मतलब? मतलब ये कि अब उस टन को नौकरी से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक बोल रहा है ये। आ गया तू? पंचम, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। कमरे में बीवी, पीठ पे चुड़ैल और तीसरी लड़की पे लाइन मार रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए आप हमारी बुबू को नहीं जानती हैं। वो दरअसल क्या है कि हमने बहुत मजबूरी में शादी की थी। आपने इसकी शक्ल देखी है, कितनी बदसूरत है। इनको देख देख कितनी प्रैक्टिस होगी, तभी तो आपकी शक्ल देखी और डरे नहीं हम। मतलब मैं पिंटू से भी बदसूरत हूँ? नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे। हम ये कहना चाह रहे थे कि एलआईसी जी बहुत खूबसूरत है। वो क्या है ना, उनके वो घने बाल, उनकी प्यारी सी स्माइल, क्यूट सा चेहरा, जब वो चलती हुई आती है, उनकी अदाएं। मैं इतने दिन से तेरी पीठ पर क्या कीर्तन करने बैठी हूँ? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। फीलिंग्स की कदर है, ऐसी बात नहीं है, पर आप समझने की कोशिश करिए। आप खुद स्वयं आकर हमारी पीठ पे ऐसे लद गई, हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना बोला था आपको। हम उनको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, इलायची जी को, बस। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? हाँ, पहली बात तो वो जिंदा है, दूसरी बात वो खूबसूरत है, तीसरी बात उनका। बकवास बंद कर, वरना तेरा कान मेरे बहुत करीब है। ऐसा काटूंगी ना। नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, सुनेंगे। मेरा दिल तुझ पर आ गया है, और अगर तूने किसी और से दिल लगाया तो मेरे दिल का क्या होगा? उस लड़की से दूर रह, उसके आसपास भी मत जाना। हाँ प्लीज, वरना हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, और मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सुनिए शब्बू जी, प्लीज ऐसा मत करिए। हमने थोड़ी ना आपको इनवाइट किया था कि आइए हमारी पीठ पे बैठिए और सवारी करिए। ये गलत बात है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब हम जिससे प्यार करते हैं उसी से प्यार करेंगे ना। हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं, अब करते हैं तो करते हैं, समझिए। जी जीजा जी, मैं सब समझ गई हूँ। जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। I love you, जीजा जी। हाँ, I love you too। Oh my God। इलायची, इतनी रात को ऊपर क्या करने गई थी तू? पापा, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी ऊपर। अच्छा, मैंने तो किसी को तुझे रस्सी से ऊपर खींचते ना देखा। नहीं पापा, ये जो चुड़ैल ना बहुत चटोरी है,
इसको ना मेरी चॉकलेट्स खानी थी, उसने मुझसे मेरी सारी चॉकलेट्स मंगवा ली और मुझे ऊपर देने गई थी मेरी चॉकलेट। शब्बो भी ना, मैं कसम से बता रहा हूँ चीजें कभी ना सुधरेगी। चुड़ैल बनने से पहले इसने मेरे साथ भी खूब चाट खाई है। अरे साहब बड़ी चटोरी है जे। हैरम, अब इलायची के पीछे पड़ गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। तू चिंता मत करो। हैं? अब मतलब तू चिंता मत करू। तेरे भाग जोड़ने का टाइम आ गया है, बस कल सुबह तक झेल ले। कल सुबह ये चुड़ैल और ये टन दोनों घर से बाहर। मतलब क्या? कल सुबह मैं टन को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या? नहीं, आप चुड़ैल से ऐसे कैसे पंगे ले सकते हैं? आप क्या बोलेंगे जीजा जी को? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ, क्यों? चुड़ैल क्या कचहरी लगाएगी? मुझे दलीलें पेश करनी पड़ेंगी उसके सामने। अरे कह दूंगा मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मुझे सेल्समैन की जरूरत ना है। टन अपना इंतजाम कहीं और देख लेगा। पर जीजा जी की क्या गलती है इसके अंदर? हाँ, कैसे गलती ना है? किसने कहा था उससे कि भूत बाबा के पेड़ पे जाकर चुड़ैल से पंगा ले? पापा हमने ही तो कहा था ना। हाँ, तो हम अगर उससे कह के जमुना जी में जाकर के डुबकी लगा दे और कूद जा और डूब जा, तो करेगा वैसा? अरे उसने खुद पंगा लिया चुड़ैल से, इसलिए वो खुद भुगतेगा, बस मैं ना जानता। नहीं, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे ना। पिंटू भाभी, जीजा जी, उनका सोचिए तो सही। क्यों? मैंने पैदा किया उन्हें? मेरी बेटी और दामादो रखे हैं वो, उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं तो अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। और नहीं तो क्या, ऐसे किसी घर में सारी उम्र मुफ्त की रोटी तोड़ो तो एक अच्छी बात थोड़ी ना है कोई। सही कह रहा है तू। मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। इलायची के पापा, इतना खाना तो मैंने 1 महीने में भी ना बनाया जितना उसने 3 दिन में बनवा लिया, और मेरी तो हाथ की नस भी खिंच गई। जी खाने से याद आया, तो पकौड़े वाली कड़ी बड़ी अच्छी बनाती हो। अरे बिल्कुल सही कह रही जी, बिल्कुल खाना समझ लिया ऐसे यार, बात पे से रोटी बनवा। अरे बिल्कुल ठीक कह रही तू। अब ये टन तो समझ गया। तो पापा ये कोई पापा बाबा ना, कल सुबह ये टन और ये चुड़ैल इस घर से बाहर। और मेरी अनारकली मिलाई अपने सलीम से। सुनो, इस बार अनारकली की जगह ना सलीम को चुनवाया जा रहा है। मेरी लव स्टोरी की ना मुगले आजम होगी यार। है? क्या बोल रही है? हुआ क्या है? जो हमेशा होता है, हर बार की तरह ना पापा ने इस बार भी ना हमारे प्लान में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। वो ना जीजा जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो बोल रहे थे ना रहेंगे जीजा जी, ना रहेगी चुड़ैल। अरे रब्बा, इसका मतलब है कि पिंटू जी भी चले जाएंगे। ये लो पिंटू जी से बिछड़ने वाली सेल्फी। सुनू यार, रोना बंद कर। तेरे आंसुओं से ना बहके कोई आइडिया नहीं आने वाला है। ये लो, सब कुछ ना तेरी गलती है। तेरे जितने भी आइडिया होते हैं ना, सारे के सारे रिवर्स बम होते हैं, जहाँ भी मेरे को अपने सर पे आके फूटते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर पिंटू जी चले गए ना तो मैं भी चले जाऊंगी अपने घर। तुझे सच में लगता है कि मैं जीजा जी और पिंटू जी को यहाँ से जाने दूंगी? ईलू, अंकल जी ने डिसाइड कर लिया ना, तो अब वो आगरा तक भी छोड़ आएंगे उनको। और वैसे भी तो क्या करेगी? सुनो यार, कभी तो ढंग की बात कर लिया कर। देख यार, मेरे पास ना इमरजेंसी के लिए ना एक प्लान है, और जिसमें हेल्प करेगी हमारी चुड़ैल। चुड़ैल जिसके कारण ही पूरा का पूरा स्यापा हुआ है वो। तो देखते जा सुनो, सबके सो जाने के बाद चुड़ैल के पास एक मैसेज जाएगा, और उसके बाद वो पापा का प्लान खुद चेंज करवा देगी। मुरारी, करो चुड़ैल। शब्बो नाम है मेरा। शब्बू जी, आप यहाँ क्या कर रही है? देखने आई हूँ
कि तुम्हारे कंधों में कितनी ताकत है। क्यों? मैंने सुना है कि तुम पंचम को निकाल रहे हो। अब वो जाएगा तो मुझे किसी के कंधों पर तो आना ही पड़ेगा। क्या? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। भूत बाबा के पेड़ पर लटके लटके थक गई थी, और यहाँ इतने हट्टे कट्टे लोग हैं। जब मन चाहा तो कभी इस डाल तो कभी इस डाल। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, मुझे तुम्हारी पीठ पर चढ़ना है। देखिए शंभू जी, क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो रखी है। आप वो टन जो टन पंचम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो तो गर्म खून है, उसकी हड्डियां मजबूत है, और वो जो है अच्छा भी लड़का है। मतलब उसके 6 पैक है, मेरा तो फैमिली पैक है। अच्छा तुम्हें तो बहुत शौक है ना उसे घर से निकालने का। शंभू जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ना किया ये सब। अरे इसने किया, ये मेरी बीवी है, इसने इसके कहने पर कर रहा हूँ मैं सब। चुड़ैल हूँ, बेवकूफ नहीं। अब जल्दी से पीछे मुड़ो, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। शंभू जी, मैं ये कह रहा था कि मैं लात मार के निकाल दूंगा उसे टन को। लात मारो या कान खींचो, मुझे क्या लेना देना। जल्दी पीछे मुड़ो, से तुम्हें शंभू जी, मैं उसे ना निकाल हूँ दुकान से। अब बेचारे गरीब के पेट पे क्यों लात मारूं? इतना अच्छा बच्चा है मेरा एकदम, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप एक काम करो, लटकी रहो, उसी के कंधे पर लटकी रहो। नहीं निकाल रहे ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी बार बार घर बदलने में बहुत झंझट होती है, तो ठीक है मैं चलती हूँ। ए, अपनी आंखें बंद करो, और अगर खोली तो चिपट जाऊंगी। बंद रखो। तू तो उससे भी ज्यादा भयानक लग रही है। मेरे तो भागे फूट गए। सुन, तू भी जाके टंटल के कंधे बैठ जा, एक बार में सब फुल फाइनल हो जाएगा। हो पिंटू मेरे भाई, तेरा भाई आया है और आज तेरी पप्पी ले। अरे यार, जिसकी लेनी चाहिए उसकी नहीं लेना, मेरी पप्पी क्यों ले रहा? वो भाग गई क्या? तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया भाई। शब्बू से उसका पीछा छूट गया है। देखा है, मेरा टोटका काम आ गया ना बेटा। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ना नकली बीवी की भी बात मान लेनी चाहिए। पर भाई बहुत सही यार, बहुत सही। क्या आइडिया दिया भाई तूने। मतलब मैंने इलायची जी के साथ नकली प्यार दिखाया, इलायची जी अपने रास्ते, चुड़ैल अपने रास्ते, और तेरा भाई अपने रास्ते। ओफो। अरे यार, ऐसा भूल के भी मत करना भाई, हमारी सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। कैसी मेहनत बे? मेहनत तो, अरे आइडिया लाने में मेहनत नहीं लगती है? दिमाग में कितना जोर लगाना पड़ता है, तब आइडिया निकल के आता है। देख भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चुड़ैल को पता चल गया ना कि तू इलायची जी के साथ ही सब झूठा प्यार का नाटक कर रहा था उसे भगाने के लिए, फिर से वापस आ जाएगी, फिर ना जाएगी। अबे साले क्या बोल रहा है बे? शुभ शुभ बोल, तू डरा रहा है यार। अरे डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देख भाई, जिंदगी में एक चुड़ैल तो रखनी पड़ती है। अब तू सोच ले तुझे कौन सी रखनी है, कंधे पे लटकने वाली या फिर साथ में बैठने वाली? अरे यार, हमें इलायची जी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार, तू पसंद करने की कोशिश तो कर, अपने मन की आंखों से देख, फिर देख तुझे वो अच्छी लगने लगेंगी। तो भाई मुझे क्या लग रहा है ना, इस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है,
तो इलायची जी के साथ परमानेंट अपनी जोड़ी बना ले। अबे यार तू इलायची जी को जानता तो है, जो लड़की हमेशा हमारी बैंड बजा के रखे, नाक में दम करके रखे, हम उनके साथ सेटिंग कर ले। नहीं यार। अरे यार वो जो भी हो, लेकिन चुड़ैल की तरह कंधे पे तो नहीं लटकती। देख भाई, मुझे जितना समझाना तो समझा लिया, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो आए मन में वो कर। सारा मूड ऑफ कर दिया तूने भी, साले दुविधा में डाल दिया हमें दोबारा। हट, क्या करें अब? अरे यहाँ टहलने से कुछ ना होगा, बाहर जा थोड़ा ठंडे में। हाँ, दिमाग ठंडा कर, ठंडे दिमाग से सोच, तो तुझे इलायची जी को समझने में दिक्कत ना होगी। देख ले। रुको। आप कौन? शब्बो चुड़ैल। शब्बो चुड़ैल। आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत प्यारा रखा है। बकवास मत करो। तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती है, किसी बहुत ही करीबी से। दरअसल आम खाकर मेरी शक्ल आम सी हो गई है, इसलिए किसी बुआ ताई जैसी लगती है। ना 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 ना, किसी जनानी जैसी नहीं, मेरे कमीने आशिक छटंगे से मिलती जुलती है। कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है कि मैं छटंगे की छोटी बहन छुटकी, कैसा नाम है मेरा। अच्छा, उस कमीने की वजह से मैंने अपनी जान दी और वो कुत्ता मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो तो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, रात दिन शबा 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 करके आपका नाम पुकारता रहता है। अच्छा जी, झूठ बोलूं तो मैं आपकी तरह राम प्यारी हो, जो एक बहन होने के नाते मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई आपके ऊपर दीवाना है। अच्छा, उसकी बातों से तो हमेशा कमीनापन ही झलका है, ये दीवानापन तो कभी नजर ही नहीं आया। तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगी? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तो बहन हो, जी ज्यादा अच्छे से जानती होगी। हाँ, ये तो है। तो मैं एक काम करती हूँ, उसे अपने साथ ले जाती हूँ नर्क में। वहां मेरा 3 BHK फ्लैट है, हम दोनों वहीं रहेंगे। मेरे बिना यहाँ पे बेचारा अकेला क्या करेगा, है ना? 3 BHK फ्लैट नरक में? बहुत सही, बहुत सही। नहीं, वो इतना भी प्यार नहीं करता था। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है कि वो आपके नाम के सहारे रहना चाहता है। कह रहा था कि हिमालय पे जाके आपके लिए तपस्या करूंगा, इतना प्यार करता है वो आपसे। सच में छटंकी हमसे इतना प्यार करता है? करता है। आप भी ना नरक में जाके अच्छे से रहिएगा। मेरे भाई के क्या है, वो तो आपकी याद के सारे रह लेगा, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी आप। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी जी, बाय। भाभी नरक में सही से रहिएगा, कोई परेशानी हो तो बताना प्लीज।